अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2, उसमें लेक्चर नंबर 10 जो है ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसा कि आप जानते हैं जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने हाइब्रिडाइजेशन का एग्जिस्टेंस बर्थ कैसे हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का फेलियर जो है ना डिटेल किया और क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो हैं वो बने और फिर वो शेप एस्टेब्लिश होगी। उसके एंड पे मैंने बोला कि टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन: sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन एंड sp ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। ये आपका सिलेबस है। sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो इस लेक्चर में sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन वो इस लेक्चर में मैं डिटेल करूंगा, जिससे रिलेटेड दो एग्जांपल्स हैं शेप्स की। एक है मीथेन मॉलिक्यूल और एक है इथेन मॉलिक्यूल। दैट इज द फर्स्ट टू मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज। फर्स्ट मेंबर इज मीथेन एंड सेकंड मेंबर इज इथेन, CH4 एंड C2H6। ये हम और ये जो नेक्स्ट है sp2 और sp, ये नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो मैं डिटेल करूंगा दोनों। डेफिनेशन जैसा कि जनरल डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, इंटरमिक्सिंग ऑफ वेरियस डिफरेंट ऑर्बिटल एनर्जी शेप के हवाले से और उनके मिक्स होने से एक जैसे का आना। तो ये नाम से ज़ाहिर है, ये देखें sp3 के इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s, ये देखें 1s, ये पहले भी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स डिफरेंट एनर्जी एंड शेप टू गेट 4 इक्विवेलेंट sp3 hybrid orbitals and the new orbital form are called sp3 hybrid orbital and the phenomena is called sp3 orbital hybridization। तो अगर हम इसको चेक करें तो हमारे पास 4 आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास परसेंटेज ऑफ s और p करैक्टर है, तो हम देखते हैं कि जो s करैक्टर है परसेंटेज ऑफ वो 25% है, ये मल्टीपल चॉइस भी है। और परसेंटेज जो p करैक्टर वो 3 ऑर्बिटल हैं, तो वो 75% करैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होता है, 75% और ये 25%। तो उसके बाद अगर हम देखें तो CH4 मैंने अभी बोला भी है कि CH4 को पहले हम एक्सप्लेन करेंगे ज़रा। इसको एनर्जेटिकली हम देखना चाहते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो मॉलिक्यूल को अनस्टेबिलिटी की जानब लेकर जाती है या स्टेबिलिटी की जानब लेकर जाती है। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो खारिज होती है। इससे जितनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होगी, आप जानते हैं केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो आप देखें ज़रा कि ये मैंने 3 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ये एनर्जी ऊपर को इंक्रीज़ कर रही है। यहाँ पे कार्बन ग्राउंड लेवल में 1s2 2s2 2p2, ये 4 हाइड्रोजन उसके साथ पड़े हैं। ये 1s यानी एक हाइड्रोजन की जो कॉन्फ़िगरेशन वो 1s1 है। तो ये इन्होंने एनर्जी ली, इसको हीट किया, एक्साइट किया, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल से किधर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। ये एक्साइटेड लेवल में चला गया। तो एक्साइटेड स्टेट में जब जाएगा तो उस सिचुएशन में वो आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वो 2pz में चला जाएगा और ये 4 हाइड्रोजन एटम ये इसके साथ ही हैं। और तीसरा पॉइंट कि ये इसके क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। जिस तरह मैंने भी बोला था कि ये 1s2, ये 2s1, ये 2px1, ये 2py1, ये 2pz1। तो ये जब इंटरमिक्स होंगे तो उसके नतीजे में कार्बन क्या हो गया, हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन ने अपने ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज कर लिया, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो उससे 4 हाइड्रोजन जो हैं उनके ऑर्बिटल 1s1 की सूरत में जब ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और उसके नतीजे में हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल बनेगा वो है CH4 मीथेन मॉलिक्यूल। तो इससे तकरीबन वो -2000
किलो जूल एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। देखें उसने इतनी एब्जॉर्ब की, इतनी जो है वो रिलीज़ की, इसका मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो उसने रिलीज़ की। मोर एनर्जी रिलीज, मोर इज़ द स्टेबिलिटी, और जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वो मालिक्यूल जो है वो ज़्यादा एस्टेब्लिश होगा, स्टेबल होगा और वो ज्योमेट्री शेप शो करेगा। यहाँ पे ये था इसकी एनर्जी के लिहाज से डायग्राम। और उसके बाद अगर हम देखें तो CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन इज़ इन CH4 कार्बन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, यानी अगर आप कंडीशन को फॉलो करें तो पता चल जाएगा 1s3p, 1s3p। अब वही कॉन्फ़िगरेशन ये देखें 6 1 जो पहले भी मैंने डिस्कस किया, 1s2s 2px 2py 2pz, ये भी एम्प्टी है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटल लेवल पे उधर चला गया है 1s2, यहाँ पे वो डाइवेलेंट शो कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन जब वो इधर से इसमें प्रमोट हो जाएगा, ठीक है, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास 4 हो जाएंगे और 4 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाएंगे, ये 4 हाफ फील्ड। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एक ये तो कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, ये तो पहला है। वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जो हैं वो हाइब्रिडाइजेशन में जो है वो कंट्रीब्यूट करेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, वो कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इसमें 1s और 3p जो है वो जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो उसके नतीजे में ये 4 बनाएंगे और उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी जितनी उनमें थी, एक इलेक्ट्रॉन, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए ये। और ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या कौन से हैं, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, इनको sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये हाफ फील्ड है और इनको ओवरलैपिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये हाफ फील्ड है। और अकॉर्डिंग टू जो बेसिक इंट्रोडक्शन किया हमने उसके मेन पोस्टुलेट में कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनकी शेप एक जैसी होगी सबकी, वो सिंगल लोब से जो है ना वो इंडिकेट किए जाएंगे। जैसा कि ये देखें, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन सब में आपने बनानी, कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल बनाएंगे तो उससे डायग्राम बनानी जो है वो आपको आसान हो जाएगा। तो sp3 ये एक बन गया, ये sp3 हमारे पास दूसरा बन गया, ये sp3 तीसरा बन गया और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल चौथा बन गया, ये sp3। इसको लेबल कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए। और इनमें एक इलेक्ट्रॉन है, आप चेक कर सकते हैं, ये इंडिकेट कर रहे हैं ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाफ फील्ड है। और इसके मुताबिक ये 4 हाइड्रोजन एटम, ये देखें 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम को अगर हम चेक करें तो उसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो वो 1s1, तो 1s1, तो वो भी हाफ फील्ड है। और s ऑर्बिटल यू नो स्फेरिकल होता है और वो s ऑर्बिटल यहाँ पे आके इसके साथ ओवरलैप करके ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ वो ओवरलैप कर जाएगा और दैट इज़ दी एंड टू एंड ओवरलैप, एंड टू एंड, ऐसे हेड टू हेड ओवर, एंड एज ए हेड टू हेड ओवरलैप द बॉन्ड फॉर्म, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। यहाँ ये s हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है और ये जो sp3 है ये कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, ये आप चेक कर सकते हैं, ये s ऑर्बिटल, और यहाँ भी हाइड्रोजन s, ये हाइड्रोजन s। तो आप चेक करें यहाँ भी जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, और ये भी क्या है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो इसके मुताबिक आप चेक कर सकते हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं क्योंकि 4 हाइड्रोजन हैं। तो बॉन्ड की सूरत में ये जो 4 बॉन्ड बने हैं, तो ये सारे के सारे आप चेक करें कि इसमें ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बने हैं। और मैंने पोस्टुलेट में आपको समझाया था मेन पॉइंट में कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये देखिए, ये कोवलेंट बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज कोवलेंट बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, दैट इज दी टेट्राहेड्रल, इसकी जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, शेप है। और एंगल बिटवीन देम इज HCH,
दैट इज़ 109.5 डिग्री। ये एंगल है। और sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होती है, ये ज़हन में रखना है, ये मल्टीपल चॉइस। और जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.5 डिग्री होता है। ये पहली एग्जांपल मैंने यहाँ पे, ये पहली, क्योंकि मैंने पहले डिस्कस किया था कि sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन जब हमने एक्सप्लेन कर दी तो आपके सिलेबस के मुताबिक उसमें दो शेप को एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट टू हाइड्रोकार्बन, नंबर 1 इज़ मीथेन, नंबर 2 इज़ इथेन। अब नेक्स्ट मैं इथेन का स्ट्रक्चर जो है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और इथेन के स्ट्रक्चर में आप जानते हैं, ये देखें C2H6 इन विच ईच कार्बन, ईच लेना है, ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि दो कार्बन है। तो एक कार्बन का मैंने अभी ये स्ट्रक्चर, ये कॉन्फ़िगरेशन आप ऐसे ही बनाएंगे तो सिमिलर, ज़ाहिर बात है सिमिलर दूसरे भी इसी तरह ही कार्बन जो है, ये एक कार्बन का बनाया ना, ये दूसरे का कार्बन का हम बना लेते हैं, क्योंकि दो कार्बन हैं और हर कार्बन sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज्ड है। उसकी दूसरी दोनों स्टेट मैंने नहीं बनाई, डायरेक्ट ही मैंने हाइब्रिड स्टेट बना दी है। तो ये देखें, इसमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो पहले शुरू में जब हम इसको एनर्जी देंगे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा खारिज होगी, एक कार्बन के लिए वो 2000, तो उसके लिए दूसरे के लिए हमें एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। जो खारिज एनर्जी है वही उसकी प्रमोशन कर देगा, एक 2s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के 2p ऑर्बिटल में लेकर चला जाएगा। अब इसकी शेप की बात करते हैं अगर, तो शेप देखें, अभी मैंने बोला था, मैं शेप थोड़ी डिटेल कर देता हूँ, डायरेक्ट मैं ओवरलैपिंग नहीं शो करूँगा। ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन है, ये, और इसके साथ भी 4 बनाने हैं, वो देख लें आपके सामने, और इसके साथ भी 4 बनाने हैं, बिकॉज ये भी जो है ये सिंगल बॉन्ड, यानी इथेन में सिंगल बॉन्ड ये सारे, तो जिनमें सिंगल बॉन्ड हो, ये मैंने लिखा भी है कि जो हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो ये मल्टीपल चॉइस भी है, जो सैचुरेटेड, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दोज हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, अल्केन, तो उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप है वो sp3 होगी, चाहे वो मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कोई भी मेंबर है, चाहे वो कम कार्बन वाला मेंबर है, चाहे वो ज़्यादा कार्बन वाला, चाहे हाई कार्बन यानी बहुत ज़्यादा कार्बन है, उनमें तमाम में जो हाइब्रिडाइजेशन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो sp3 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, ये ज़हन में रखिएगा। इसके बाद ये देखें, मैं वापस आता हूँ, ये दो कार्बन है इथेन में, ये देखें चेक करें, तो दो कार्बन ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब वो मैंने कॉन्फ़िगरेशन भी लिख दी है, कॉन्फ़िगरेशन आपने मस्ट लिखनी है। तो ये देखें, ये इसके साथ 4 बना रहा हूँ मैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये बन गए। ये देखिए, ये इसके फ़र्ज करें, समझ लें, और इसको लेबल कर लेते हैं, ये sp3 है, ये sp3 है, ये सारे ही sp3 हैं, और ये हाफ फील्ड हैं, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल मीथेन की तरह। यानी आप समझ लें कि ये मैंने मीथेन की तरह ही, ये दूसरा कार्बन है, ये भी ऐसे डील होगा, ये इसके साथ भी 4 बनाएंगे, ये 1, ये 2, ये 3, और ये एक ही लोब से इंडिकेट करने हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो आप जानते हैं, ये एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें। अब ये दोनों कार्बन ऐसे ये करीब आ रहे हैं फॉर्मेशन में, कि सबसे पहले आप चेक करें बिटवीन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, बिटवीन कार्बन कार्बन, ये भी कार्बन समझ लें, इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये कार्बन समझ लें, ये ओवरलैपिंग होगी, और ये भी हेड टू एंड है, जिसके नतीजे में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और लेबल लाजमी करना है, जिस तरह मिथेन में मैंने समझाया था आपको, ये देखें, ये आ गया, इसकी प्रैक्टिस करें बार बार, डायग्राम की फिर आनी है, अगर आपसे लोब नहीं मान रही, बार बार प्रैक्टिस करें, और वो कोशिश करें कि ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन वो एनर्जी और शेप के लिहाज से एक जैसे हैं, तो कोशिश करें कि वो एक जैसी लोब से वो रिप्रेजेंट करें। ये तो sp3, ये sp3,
और इनमें यहाँ पे ये ओवरलैपिंग होगी, कोई एक इलेक्ट्रॉन इसका है एक इसका है, यहाँ पे वो ओवरलैपिंग हो गई, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, ये सिग्मा बॉन्ड। और इस ओवरलैपिंग का नाम वो हम उनके ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिहाज से रखेंगे। जिस तरह ये भी अगर sp3 है ये भी, तो इसका नाम रखेंगे sp3 ओवरलैपिंग। मीथेन में भी मैंने ये चीज़ पूरी वाज़े तौर पे इसको लेबल किया था। ये sp3 ऊपर वाले ही है, ये देखें उस तरह मैं इसको कर रहा हूँ लेबल sp3 एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ये भी हाफ फील्ड है। अब हर कार्बन का एक और इधर वाले का भी एक, वो तो ओवरलैप कर गया, बाकी बचे 3, ये भी हाफ फील्ड है 3, ये भी हाफ फील्ड है। जिस तरह ये डील होगा इस तरह ये डील होगा। तो वहाँ उस माहौल में हाइड्रोजन है, आप जानते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, 1s1। यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, और ऑर्बिटल की सूरत में s ऑर्बिटल, और s स्फेरिकल, ये आप चेक कर सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी हाइड्रोजन, ये एक इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग, यहाँ भी हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, इधर बिल्कुल सेम। मैंने पहले बोला था जो इधर डील वही इधर। तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, ओवरलैपिंग होगी। तो ये ओवरलैपिंग भी जो है ये हेड टू हेड ओवरलैप है, ऐसे ऐसे, यानी ये sp3 है और आगे जाके वो s स्फेरिकल जो है ना उसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। और इस एंड टू एंड ओवरलैप के नतीजे में ये भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। यानी ये s ओवरलैप है, ये s है, ये s। तो इस ओवरलैप को कहेंगे, ये कौन सी है, देखें कोई इसमें कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें sp3 और ये s, तो इसको कहेंगे sp3s ओवरलैप। और ये भी देखें sp3s ओवरलैप, और ये भी है sp3s ओवरलैप। यहाँ भी आ जाएं, ये s है, ये भी s है, ये भी s है। इस तीनों को इस तरीके से लेबल कर देते हैं, ये sp3 और ये s ओवरलैप, आप चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बॉन्ड ये भी मल्टीपल चॉइस आता है कि इथेन में कितने बॉन्ड हैं, और तमाम बॉन्ड कौन से हैं, मल्टीपल चॉइस भी है, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर लें, यहाँ पे कहीं भी मैंने कोई पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का जिक्र नहीं किया, ठीक है, क्योंकि अनहाइब्रिडाइज्ड ही नहीं है, सारे हाइब्रिडाइज्ड हैं। और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मैंने पास्टूल पॉइंट में भी समझाया था कि वो सिग्मा फॉर्मेशन करते हैं। मतवज्जे हों कि ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, ये एक बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड ये हो गए, 3 इस तरीके से हो गए, ठीक है, 6 हो गए, और एक ये सेंट्रल बॉन्ड सिंगल कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, फ़र्ज़ करें, तो ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रल बनती है, ठीक है, ये टेट्राहेड्रल। तो अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है, तो ये भी एक टेट्राहेड्रल बनती है। तो दिस इज़ बाई टेट्राहेड्रल। मीथेन मालिक्यूल, इथेन जो मालिक्यूल है ये भी टेट्राहेड्रल की सूरत में है, ये भी टेट्राहेड्रल की सूरत में है। तो बॉन्ड की सूरत में आप प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ये देखें, ये आ गया हमारे पास, ये 3 बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी ये हाइड्रोजन, ये, और ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड एंगल, ये 109.5 डिग्री, ये पहले भी मैंने बताया है। और ये जो शेप है ये टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री, ये टेट्राहेड्रल शेप शो करते हैं। तो इसको कंबाइन करना है तो ये CH3 कंडेंस फॉर्म में, ये CH3, इसको मज़ीद आप मोलेकुलर फॉर्म में कर सकते हैं C2H6, और आप चेक कर सकते हैं ये जो C2H6, ये पूरा इथेन का मालिक्यूल जो है ना वो मैंने प्रेजेंट किया है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में मैंने जो इसमें आपको डिटेल किया वो था फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज़ दी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में मैंने एक्सप्लेन किया 2 शेप्स, 2 मालिक्यूल की शेप, मीथेन और इथेन की। इसको अच्छे अंदाज से मैंने पहले भी बताया है, अच्छे अंदाज से आप इसके कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करें। कॉन्फ़िगरेशन थ्योरी में लिखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आप शेप बना रहे हो तो सबसे पहले आप उसके ग्राउंड लेवल, एक्साइटेड लेवल, हाइब्रिडाइज्ड, और फिर उसके बाद डायग्राम फुली जो है वो लेबल होनी चाहिए, और ओवरलैपिंग भी लेबल होनी चाहिए। उसके बाद बॉन्ड कौन सा बन रहा है वो भी होना चाहिए, एंगल का जिक्र करें, शेप का जिक्र करें, और इसकी मुकम्मल तौर पर प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।